बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से यानी बुर्ज सौर के हवाले से, तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले 1.5 साल के हवाले से बात करेंगे। आइंदा आने वाले नाकाबिल यकीन 18 महीने, सैयारों की बेहतरीन पोजीशन और नॉन स्टॉप चेंजेस, ब्रेकिंग और रिकॉर्ड्स के हवाले से भी बात करेंगे। टॉरस नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्टिंग 18 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु 30 अक्टूबर 2023 को गुरु चंडाल योग खत्म करते हुए यहाँ से यानी कि जो है पाइसिस के अंदर ये ट्रांजिट कर जाएगा आइंदा 1.5 साल के लिए यानी 18 महीनों के लिए। और केतु जो है वो विर्गो के अंदर ट्रांजिट कर जाएगा 18 महीनों के लिए। अब ये 1.5 साल तक आपकी जिंदगी में क्या कुछ करेगा, माजी का भी हम आपको पहले बता चुके हैं, पहले वीडियोस मौजूद हैं, आपको लिंक्स भी आ रहे होंगे चैनल पे। वीडियो एंड में बिल्कुल आखिर में आप लिंक देखेंगे कुछ वीडियोस के जो आपको इसका पार्ट 1 के हवाले से बताएंगे कि माजी में ये क्या कुछ करता रहा है 2022 से सितंबर तक। लेकिन ये सारी देखने के लिए आपको वो लिंक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अब आज हम थोड़ा मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड ये क्या कुछ आपकी जिंदगी में करने वाला है, आपकी लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में, आपकी जमीन जायदाद के मामलात में, कोर्ट कचहरी के मसाइल के हवाले से, औलाद के हवाले से और बहुत सारे जिंदगी के जो मामलात हैं उनके हवाले से क्या कुछ तबाही लेकर आएगा, क्या कुछ बर्बादियां और क्या कुछ नवाजिशात, किन टॉरियंस के ऊपर ये नवाजिशात लाएगा और किन टॉरियंस के ऊपर ये बर्बादियां लेकर आएगा, उसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले। आइंदा 1.5 साल आपके कारोबार, आपके करियर, आपकी जमीनों जायदाद के मामलात, आपके बैरूनी सोर्सेस से जो डॉलर्स में पेमेंट आती है उसके हवाले से, या फिर आप कोई बैरून मुल्क काम करते हैं या वहां पर कमाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है, तो ओवरसीज अगर आप काम करते हो, बैरून मुल्क काम करते हो तो वहां कैसे हालात रहेंगे। याद रखिएगा राहु करोड़ों में नवाजने वाला है, यानी कि तमाम जितने भी ग्रह, जितने भी सैयारे, जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स में 2 तो आपके शैडो प्लैनेट्स हैं रहे, यानी राहु और केतु। और सबसे ज्यादा नवाजने वाला, रातों रात अमीर, करोड़पति, अरबपति बना देने वाला जो आपका प्लैनेट है वो है राहु। और राहु ऐसा नवाजता है कि आप समझ नहीं सकते कि पैसा आ कहां से रहा है और कैसे रातों रात ये तरक्की हो रही है, कैसे आपकी फैक्ट्री चलना शुरू हो गई, कैसे आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट आ गया, कैसे आपके बैरून मुल्क से डॉलर्स में इजाफा हुआ, कैसे ऑर्डर्स आना शुरू हुए, कैसे आपको बड़ा डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गया। ये सारा राहु की कारस्तानी होती है और इसी कारस्तानी की वजह से आप रातों रात अमीर कबीर बन जाते हो। लेकिन याद रखिएगा 2 नंबर वाले जो काम करते हैं जैसे कि ड्रग्स या ड्रग्स पैडलिंग वगैरह, ट्रैफिक का, या फिर जो है वो सब्सटेंस अब्यूज का काम करते हैं, यानी नशीली चीजें बनाना, शराब, जुआ सट्टे का जो काम करते हैं, या फिर यूं कह ले कि जो सिगरेट या पान, छालिया, गुटखा ये सब बनाते हैं, छालिया वगैरह, इसका कारोबार करते हैं, इनको तो ऐसा नवाजता है कि 10 रुपए पर 1000 का तक का भी इनको मुनाफा मिलता है, यानी इतना पैसा ही कमा जाते हैं, यानी पैसा भरपूर कमाते हैं। लेकिन इनके फिर ये जमीन भी खींचती है, फिर राहु इनके नीचे से जमीन भी खींचता है। और ये जुआ सट्टा और इस तरह के जो काम करते हैं, इन लोगों का फिर गरीब होना या पैसा कम हो जाना या पैसा चले जाना ये बहुत तेजी से होता है। जिस तेजी से पैसा आता है 2 नंबरी के काम में पैसा वैसे ही जाता है, लेकिन जो ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं उनका पैसा टिकता है। वो पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और वो पैसा जो है वो सेविंग्स में भी डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो उनके पास पैसा ये टिक जाता है। आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो ब्रेकअप की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा है। टॉरियंस के ब्रेकअप के केसेस ज्यादा होंगे, पार्टनर से बनेगी नहीं, या तो पार्टनर आपको इग्नोर बहुत ज्यादा करेगा, आपको इंतजार करवाएगा, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेगा, आपको बात बात पे इंसल्ट करेगा, आपको बहुत परेशान करेगा और आखिर आप तंग आके ब्रेकअप की तरफ जाओगे। या फिर आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपका ख्याल रखने वाला, आपके हाँ में हाँ मिलाने वाला, आपकी बुराइयों को भी अच्छाइयाँ समझने वाला। ऐसा पार्टनर अगर है तो ऐसे पार्टनर से शादी करना आप पे वाजिब है। आप उसे शादी करो, आप सुखी रहोगे, आबाद रहोगे, ना कि आप परेशान होगे या ब्रेकअप की तरफ जाओगे या डाइवोर्स की तरफ जाओगे। तो ये दोनों कंडीशंस टॉरियंस पे लागू होती है। अब टॉरियंस का पार्टनर कैसे जज करें कि वो कैसा है। अगर वो आपको बहुत इंतजार करता है, समझ ले मेंटली जो टॉर्चर दे रहा है आपके पार्टनर में, सिंपल वर्ड्स में आपके लव पार्टनर में, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो मेंटली टॉर्चर दे रहे हैं, पहली फुर्सत में उसको छुट्टी करो, टाटा बाय बाय कर दो,
और जो आपके सुख में सुखी रहता है, जो आपके हाँ में हाँ मिलाता है, जो आपके माँ बाप की कदर करता है, जो आपकी फैमिली के साथ घुल मिल के रहता है, जो आपको इंतजार नहीं करवाता, जो आपकी इंसल्ट नहीं करता, जो आपको जलीलो ख्वार नहीं करता, ऐसा पार्टनर जिंदगी भर आपका साथ देगा। आपके पास ऐसी कंडीशंस होंगी, कमेंट्स में बताना ऐसा कोई पार्टनर है तो वो कैसा है, नंबर 1 वाला है या नंबर 2 वाला है। फिर आपका डिसीजन होगा कि आपको उसके साथ निभा करना है, आपको उसके साथ रिश्ता बनाना है या ब्रेकअप करना है या पैचअप करना है, जो भी। लेकिन अब ये आपका अपना फैसला होगा। राहु कंफ्यूजन जरूर जनरेट करेगा। कंफ्यूजन इस मामले में कि जो टॉर्चर करने वाला, दुख देने वाला पार्टनर है, उसका ख्याल आपके दिल से निकलेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं कोई बात नहीं, अभी शादी होने देते हैं, शादी के बाद देखा जाएगा। जब शादी हो जाएगी ना, उसके बाद कुछ देखा नहीं जाता, उसके बाद फिर बड़े बड़े धमाके होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर आप कुछ कर नहीं पाते, आप हैंडीकैप हो जाते हो, बिल्कुल कुछ करने की पोजीशन में रहते नहीं हो। तो कोशिश करें कि आप जो है अभी से फैसला कर लें। अगर लव लाइफ में हो तो अभी से आपको मैंने दोनों कंडीशंस बता दी, जो पार्टनर आपका जिस क्राइटेरिया में है उसी के हिसाब से उसको जज करो और उससे रिश्ता करो, वरना फिर उसको जो है वो यहीं अभी से उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर रहेगा। 90% ऑडियंस के चांसेस है कि वो गलत पार्टनर चुनेंगे। याद रखिएगा, 90% ऑडियंस गलत पार्टनर चुनेंगे। ऐसे पार्टनर को अंधे हो जाएंगे, बिल्कुल नजर नहीं आएगा उनको कि सामने उनका पार्टनर कैसा है, कैसे उनकी इंसल्ट करता है, कैसे उनको मेंटली टॉर्चर करता है। लेकिन वो उसके प्यार में इतने अंधे होंगे कि उसकी मार भी उनको प्यार लगेगा, उनकी बुराई भी उनको अच्छाई लगेगी, उनकी हर चीज में वो अच्छाई ढूंढेंगे, हालांकि बुराई भी उनको अच्छी दिखेगी। तो ऐसी सूरत में फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। याद रखिएगा, तमाम टॉरियंस मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और कमेंट्स में बताइएगा अभी प्रेजेंट में जो आपका लव लाइफ है वो कैसा है। और आप अपने मैरिड लाइफ के हवाले से भी लिख सकते हैं कि मैरिड लाइफ आपकी शादी हो गई अपनी लव लाइफ से या अरेंज मैरिज भी है तो आपका पार्टनर कैसा है, क्या निशानियां है। ये सारी चीजें जो हमने बताई वो है पार्ट 1 वाला या पार्ट 2 वाला, दोनों में से जो भी है वो भी शादीशुदा लोग भी बता सकते हैं, तमाम टॉरियंस। अगर 30 अक्टूबर 2023 से पहले कोई रिलेशन है वो तो चलने दें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 30 अक्टूबर के बाद राहु की नई पोजीशन जो पाइसेस में आया है उसके बाद ये रिलेशन बनाए तो फिर बहुत बड़े धमाके, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। याद रखिएगा, कोई भी किस्म का रिलेशन ना बनाए। अगर बन गया है तो फिर मजबूरी आप तोड़ सकते हो, ब्रेकअप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं बना तो इंतजार करें, 1.5 साल ज्यादा अरसा नहीं है, 1.5 साल इंतजार करें, कोई अच्छा आपकी लाइफ में आएगा, याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर कोई आ गया, 30 अक्टूबर के बाद कोई आ गया तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। आइंदा 1.5 साल तक आप परेशानी में झूलते रहोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। मीन्स कि आप खुद मेंटली टॉर्चर्ड रहोगे, आप इससे बाहर आने जाओगे, आप दलदल में धंसते जाओगे, आप निकलने जाओगे, आप हाथ पैर मारोगे, आप मजीद अंदर फंस जाओगे, आप बुरी तरह फंस जाओगे। याद रखिएगा, ऐसा पार्टनर आपको मीठा बन के भी दिखा सकता है। कोई सेकंड सिनारियो ये भी है कि पार्टनर बड़ा मीठा बनेगा, आपको इतने ख्वाब दिखाएगा कि आपके बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है। कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा कोई पार्टनर था जो शादी से पहले आपको कलाबे जमीनों आसमान की मिला देता था, या कहता था मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, तुम्हारे लिए ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, जान भी दे दूंगा। और जब शादी हो गई तो फिर मारने मरने पर तो नहीं, लेकिन मारने पे तुल गया और बात बात पे मारना या बात बात पे टीज करना या बार बात पे टॉन्ट करना, टॉर्चर करना, ऐसा कुछ है तो जरूर कमेंट्स में बताना। क्योंकि अक्सर जितने भी टॉरियंस है वो कमेंट्स में यही बताते हैं कि शादी तो हो गई है लेकिन जो हमारा हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बात बात पे चिढ़ना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना या बात ना सुनना, स्पेस नहीं देना, पॉसेसिव बहुत ज्यादा है, बहुत कब्जा माफिया की तरह कब्जा किया हुआ है, कहीं जाने आने नहीं देता। इस तरह के हालात बनते हैं। अगर हस्बैंड है तो वो ये कहता है कि सारे दिन मैके में पड़ी रहती है, घर का काम करना नहीं है, बच्चों को संभालना नहीं है, ना शौहर का ख्याल रखना है, ना पेरेंट्स को देखती है, ना घर का कोई काम काज हो रहा है, बिल्कुल परेशान है, टोटली अपसेट है इस रिलेशन से। ऐसे भी केसेस हुए हैं। याद रखिएगा, डाइवोर्स तक की सिचुएशन बन सकती है। इन 1.5 साल में कुछ ऐसा मसला आ सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, आपका गुस्सा भी बढ़ेगा और आपका टेम्परेचर प्लस आपकी जबान से कुछ ऐसा बोल जाओगे कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा, आपका पार्टनर, आपका जो हस्बैंड या वाइफ है वो हर्ट हो जाएंगे और बात पहुंच जाएगी डाइवोर्स तक। ये भी है, अब उसको कंट्रोल करना। अगर आप इस रिलेशन से निकलना चाहते हो, याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि बस अभी बहुत हो गया, अभी बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर आपको कामयाबी मिलनी है। डाइवोर्स फाइल करेंगे, कंप्लीट हो, आपको इसमें कामयाबी मिलनी है आइंदा 1.5 साल में।
लेकिन अगर माजी में भी 30 अक्टूबर से पहले ये डाइवोर्स का केस फाइल हुआ है और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो याद रखिएगा, अगर आप विलिंग नहीं हो, आप चाहते हो कि दोबारा से पैचअप हो जाए, दोबारा से अपने पार्टनर से मिलकर रहने का आपका इरादा है, आप उनको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाह रहे हो, तो इस सूरत में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। दोनों तरह की कामयाबी आपको मिल सकती है। जैसे हमने कहा आपसे कि जूड, सट्टा, जुआ और इस किस्म शराब नोशी वाले काम या शराब बनाने वाले या जो भी ड्रग्स बनाते हैं, चरस, अफीम, आइस और इस तरह की चीजें, या फिर जो 2 नंबर के काम में जैसे कि बच्चों के लिए भी इस तरह की कोई चीज जिससे बच्चों की लत खराब हो जाए, गलत लत में लग जाए, नशे की लत में लग जाए, किसी भी किस्म का नशा, पान, गुटखा, छालिया, मावा, खैनी और पता नहीं क्या क्या नाम, जर्दा और बहुत सारे नाम से आते, तो ये सब बनाने वाले ये बहुत पैसा कमाएंगे। पैसा ऐसा आएगा कि ये संभाल नहीं पाएंगे, इतना पैसा आएगा, लेकिन जाएगा भी वैसे ही। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट और जिस भी काम में जिसमें झूठ बोलना पड़े, ये मार्केटिंग के काम में या सेल्स का जो काम होता है, सेल्समैन है या इस तरह के कामों में आप सब कमेंट में बताइएगा, क्या वाकई में ऐसा है, हम झूठ बोल रहे हैं, या वाकई में ऐसा है कि सेल्स के काम में और मार्केटिंग के काम में इसमें झूठ बहुत बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट में झूठ बहुत बोला जाता है। तो ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, ये भरपूर पैसा कमाएंगे, जो भी इस फील्ड में चाहे काम करते हैं, चाहे ओनर है, चाहे इसका बाकायदा उनका पूरा सेटअप है, बहुत पैसा कमाएंगे। जो लोग शो बिजनेस से रिलेटेड है, ग्लैमर इंडस्ट्री से, कोई ड्रामा आर्टिस्ट है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, या कोई भी तरीके से कोई न्यूज कास्टर है, न्यूज रिपोर्टर है, या जर्नलिज्म से जिसका ताल्लुक है, या इस तरह से, ये लोग भी भर भर के पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। गारमेंट से जुड़े हुए कपड़ों के हवाले से, बच्चों के कपड़े, बड़ों के, लड़कों के, लड़कियों के कपड़े बनाते, इनके भी 5 उंगलियां घी में, बहुत पैसा कमाएंगे। आइंदा 1.5 साल ना रुकने वाला धन इनको मिलने वाला है, इतना पैसा ये लोग टेक्सटाइल के अंदर या यूं कह लें कि इस बिजनेस के अंदर कमाएंगे। मेडिकल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो फार्मेसी का कोई शॉप है, कोई क्लिनिक खोल के बैठे हैं, सर्जन है या कोई इलाज वगैरह करते हैं, उनको भी अच्छा पैसा मिलना है। मेडिकल की फील्ड में जो भी है, चाहे वो दवाएं बनाते हैं, चाहे दवाएं बेचते हैं, चाहे इलाज करते हैं, चेकअप वगैरह करते हैं या रिपोर्ट्स वगैरह बनवाते हैं, ये सब चीजें करने वाले, बेहतरीन मुनाफा कमाने वाले, खूब पैसा। और एक और चीज, फूड के बिजनेस में जितने भी टॉरियंस है, यानी कि फास्ट फूड है, बारबेक्यू, चाइनीज, कॉर्न सूप तक बनाने वाले जो ठेले लगा के बैठ, आप सब जानते हैं अक्टूबर का महीना आ रहा है और सर्दियां बहुत जल्द आने वाली हैं, और कॉर्न सूप का, चाइनीज का ये बिजनेस तो बहुत आसमानों पे होगा। बारबेक्यू वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है अभी भी। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजों में, जो फूड के बिजनेस में, चाय, पराठे, हलवा पूरी या गोलगप्पे या जिसको आप पानी पूरी भी कहते हैं, ये सब का जो बिजनेस करते हैं, बेहतरीन मुनाफा कमाने वाले, बहुत पैसा, 1.5 साल भरपूर पैसा इनको आना, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो काम करती हैं खवातीन, खास तौर पे ऑनलाइन ट्रेडिंग या पिज्जा बना के डिलीवर करना, घर घर पहुंचाना, फूड पैंडा, किसी भी तरीके से, वो लोग भी भरपूर पैसा कमाएंगे। फ्रीलांसिंग कर रही हैं या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर रही हैं, घर बैठे बैठे भरपूर पैसा। ये मेल हजरात भी इसी तरह से पैसा कमाएंगे, वो भी घर बैठे कमा पाएंगे। या फिर जॉब करने के दौरान जो टॉरियन से जॉब भी करेंगे, साथ में फ्रीलांसिंग भी करेंगे, या कोई पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम कारोबार या बिजनेस करेंगे, जिससे वो भरपूर पैसा कमाएंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगा तमाम टॉरियंस का, याद रखिएगा। और साथ साथ आपके जो खास तौर पे इन 1.5 सालों में आपका प्राइस बॉन्ड, आपकी लॉटरी, आपका शेयर मार्केट, गोल्ड और इसके अलावा क्रिप्टो वगैरह से भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग देखोगे। बहुत तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जाएगी और अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे, भरपूर दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे तमाम टॉरियंस। इसके अलावा एजुकेशन की फील्ड से आपका ताल्लुक है, प्रोफेसर है, टीचर है या टीचिंग के शोबे में या किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं एजुकेशन के प्रोफेशन से, यहाँ भी भरपूर मुनाफा पैसा कमाएंगे। जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, इनके 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, बोनस और पता नहीं क्या कुछ, इवन अलाउंसेस वगैरह, उसमें इजाफा, सैलरी में इजाफा, बहुत सारी मराद, बहुत कुछ मिलना है इनको आइंदा 1.5 साल के अंदर। करियर में वैसे तो आपका बड़ा बूस्ट है, कुछ हासिदीन आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे या केतु आपको डिफेंड करेगा। केतु की वजह से कई मामला सही होंगे, आपके बॉसेस से रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे, या फिर आपके जो प्रमोशंस रुके हुए वो दोबारा एग्जीक्यूट होंगे, प्रमोशंस के युग बनेंगे और बड़े डिपार्टमेंट पे जाने के युग, अच्छी सैलरी लेने के युग भी बनेंगे, जो कि किसी वजह से रुक गए थे या किसी वजह से डिले हो रहे थे। खास तौर पे वो टॉरियंस जो सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, इंटरव्यू में कामयाबी होगी,
और सरकारी या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, थोड़ी देर से, लेकिन 1.5 साल के अंदर वो गवर्नमेंट जॉब अगर विलिंग है तो करते हुए भी नजर आएंगे। फास्ट फूड में अगर आपका रेस्टोरेंट, होटल या इस तरह का कुछ भी है तो वो भी बहुत चलने वाला है किसी भी तरीके से। मैंने कहा ना, ठेला भी लगा हुआ है ना, अगर पिज्जा वगैरह ठेले पे भी बनाते हो या चाय पराठे, ये सब बेहतरीन मुनाफा देने वाले। याद रखिएगा, अगर टॉरियंस गलती से भी फूड के बिजनेस में चले गए तो मल्टीपल फ्रेंचाइजेस थ्रू आउट दी कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह इनके फ्रेंचाइज लग जाएंगे। टॉरियंस की इतनी तरक्की है, देखेंगे इतना एक्सपेंशन इनके बिजनेस में आएगा। तो अगर गलती से भी जा रहे हो तो चले जाओ, क्योंकि फूड का बिजनेस आपके लिए सोने पे सुहागा बनने जा रहा है। और याद रखिएगा, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टा पे काम करते हैं या यूट्यूबर है, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, आपको पैसे गिनने का भी टाइम नहीं होगा, इतना पैसा आएगा। इतना तेजी से तरक्की करोगे तो बहुत 1.5 साल में बहुत तेज तरीन तरक्की इस फील्ड में, सोशल मीडिया में आप करने वाले हो। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट का अगर आप करते हैं काम, ड्राइवर हैं, कोई जैसे करीम पे गाड़ी चलाते हैं या कोई इस किस्म का काम है, भरपूर मुनाफा आप कमाओगे। आइंदा 1.5 साल आपकी जो माजी में जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, जिस भी ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े रहे, वहां आपको बड़े प्रॉब्लम्स आए, तो वहां अच्छा हालात हो जाएंगे, आपके हालात अच्छे हो जाएंगे और अच्छा पैसा कमाते हुए आप नजर आओ। इसके अलावा आप डेली वेजेस पे काम करते हैं, आप मजदूर हैं, आप पेंटर हैं, घरों को पेंट करना, मुरम्मत करना, दीवारें बनाना, दराड़े पुर करना, ये जो भी काम आप करते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सरिया वगैरह बनाना या सरिया लगाना या बिल्डिंग बनाना, दरवाजे लगाना, कारपेंटर का काम करना, फर्नीचर बनाना या इस किस्म का कोई काम, कोई भी मजदूर वाला आप काम करते हैं, बेहतरीन मुनाफा आप कमाओगे, क्योंकि आपके डेली वेजेस भी बढ़ेंगे और काम आपके पास इतना होगा, सर खुजाने का टाइम नहीं होगा। आइंदा 1.5 साल डेली वेजेस पे रोज का रोज काम करके खाने वालों का भला बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि काम बहुत होगा और तरक्की भी बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो उस हिसाब से इनके पास बहुत ज्यादा काम, बहुत पैसा आने वाला है। किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्स का सामान बनाने का काम करते हैं, उसमें भी आपको तरक्की होगी। और अगर आप कंस्ट्रक्शन का जैसे सामान है, सरिया है, बजरी है, पत्थर है, ये सब का काम भी अगर आप करते हैं, उसमें भी फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में सेम टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। और 12 के 12 बुरूज की वीडियो यहाँ पर मौजूद है इस प्ले लिस्ट के अंदर। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।